खड़े मसाले का चिकन जिसका जायका आपकी ज़ुबान से और खुशबू हाथों से नहीं जाएगी। इसे मैंने मुनफरिद तरीके से बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही जायकेदार और आसान तरीके से खड़े मसाले का चिकन बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है। आपने एक दफ़ा इसे मेरे तरीके से बना लिया तो आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। खड़े मसाले का चिकन बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए। इसमें मैंने आधा कप तेल शामिल किया है। तेल की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 4 दरमियाने साइज़ की प्याज़ को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज़ को आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर ही डालना है। अब हमने प्याज़ को जो है मुसलसल चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है कि प्याज़ हमारी नरम हो जाए। आपने प्याज़ को कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ़ प्याज़ को आपने नरम करना है। 2-3 मिनट तक मैंने प्याज़ को फ्राई कर लिया है, प्याज़ हमारी नरम हो गई है। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने चिकन की 4-5 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। 4-5 मिनट तक मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है, चिकन का कलर तब्दील हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 7-8 लौंगे हैं, 5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 1 छाली के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है और थोड़ी-सी हमने जवतरी ली है। इसके अंदर हमने तमाम खड़े गरम मसाले डाल दिए, इससे हमारा चिकन जो है बहुत ही खुशबूदार हो जाएगा। इसे भी मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। 1 मिनट तक मैंने मसालों को भी फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बिल्कुल बारीक चॉप जो है अदरक डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच ही मैं इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन की मैं 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने इसके अंदर कुटा हुआ ही अदरक लहसुन डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट मत डालिएगा, उससे इतनी अच्छी खुशबू और जायका नहीं आएगा। अदरक लहसुन की मैंने 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय के चम्मच से भी कम मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। पाउडर मसाला सिर्फ यही जाएगा, हल्दी से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। 8-10 मैंने सूखी लाल मिर्चें शामिल करी हैं, आप गोल वाली मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1-1.5 मिनट तक मैं इसकी और भुनाई करूँगी ताकि जो हमने हल्दी डाली है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्दी डालकर भी मैंने 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह चिकन का कितना अच्छा सा कलर हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को गोल टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इस तरह टमाटर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। टमाटर को हमने अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आपने इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं करना है। चिकन जो है टमाटर के पानी में ही गल जाएगी। टमाटर डालने से जो है सालन का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाएगी। मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक पका लेती हूँ। जब तक चिकन हमारी पक रही है हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने फ्राई पैन में ज़ीरा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही हम सौंफ डाल देते हैं, बहुत ही खुशबूदार इससे हमारे खड़े मसाले का चिकन बनेगा। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। आप इन मसालों को ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन जब भून कर डालेंगे तो इनका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। इनका कलर तब्दील होने तक और खुशबू आने तक मैंने भून लेती हूँ। लो फ्लेम पर मैंने मसालों को 1.5-2 मिनट तक भून लिया है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
मैं इन्हें प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएँगे तो मैं इसका मोटा-मोटा सा पाउडर बना लूँगी, बिल्कुल बारीक पाउडर मत बनाइएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसमें 2 दफ़ा चम्मच भी चलाया था। आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल मसाले का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन अभी इसके अंदर टमाटरों का थोड़ा-सा पानी बाकी है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई कर लेती हूँ कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे बिल्कुल अलग हो गया है और आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर डालना है और दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसकी अब मैं मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही डालकर भी मैंने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर वो मसाला शामिल कर रही हूँ जिसे हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद मोटा-मोटा सा कूट लिया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू और जायका आएगा इससे। 2-3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल करी हैं। 1 मुट्ठी हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसलिए कि ये भुने हुए मसाले हैं, तो इन्हें मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने सिर्फ 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा निहायत ही लजीज खड़े मसाले का चिकन तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।